ओ नमो लोय देवर जीविक चरण द्वारका जिनवाणी माता की जय हो। समस्त की संतोष की जय हो। आचार्य श्री सभी। आइए स्वाध्याय माला के प्रथम वर्ष के स्वाध्याय के क्रम में विगत 8-10 दिनों से 15 दिनों से जो कक्षाएं लगातार चल रही है, उन कक्षाओं के क्रम में आज प्रथम भाग का अंतिम पाठ कषाय ये अपन पढ़ेंगे। विगत पाठों में अपने गति, इंद्रियां, नमोकार मंत्र, जीव दया का पालन, तीर्थंकर, भगवान, कल्याणक, ऐसे बहुत सारे पाठ पढ़े। उसी क्रम में आज प्रथम भाग का अंतिम पाठ कषाय, इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए कषाय का मतलब क्या है। कषाय का सामान्य स्वरूप क्या है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। बाल बोध का विषय है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हम करते आ रहे हैं, हमेशा करते हैं, इसलिए ये सहज लगता है कि ऐसा करना चाहिए। जैसे परिभाषा क्या है कषाय, जो आत्मा को करता है। ये ऑडियो बंद करो भाई, नीतू जैन को नहीं, अपनी ऑडियो बंद रखो। कषाय का लक्षण व भेद निकाल लिया होगा आपने 11 नंबर का पाठ। इसमें कषाय की परिभाषा दी है, जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, अर्थात पराधीन करता है, उसे कषाय। किसको कसता है, कसने का मतलब कौन कौन कसता है, जिसके माध्यम से आदमी दुखी होता है या जिसके माध्यम से जीव का कल्याण नहीं होता है, या जिस परिणाम के माध्यम से जीव दुखी होता है। भले ही वर्तमान में दुखी न हो, लेकिन उस परिणाम का फल दुख होगा। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, मान कसाय वाला व्यक्ति, अभिमान व्यक्ति है, किसी ज्ञान का हो, धन का हो, बल का हो, तो उस समय तो वो अभिमान उसको होगा, तो उस समय तो दुख नहीं देगा। लेकिन उस अभिमान के फल में वो न जाने कितने कितने कर्म बांध लेगा। मान लीजिए धन का अभिमान होगा तो हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाएगा। तो वर्तमान में तो पूर्व पुण्य उदय से उसको धन बराबर मिल रहा है, लेकिन फिर उसका वो पाप कर्म लगातार बंधे जा रहा है, इसलिए आगामी भाव में उसको दुख देगा, वही परिणाम। तो ये जरूरी नहीं कि वर्तमान का वर्तमान में, कषाय जो है वो आगामी काल में दुख देगा, वर्तमान में भी दुख दे। क्रोध कषाय है, तुरंत का तुरंत दुख दे देती। आपने क्रोध में किसी को कुछ मारा, पीटा, उसको गलत जगह लग गई या मर गया, तो वर्तमान में भी दुख हो जाता तुरंत। तो दुख मुख्य है। कषाय का काम क्या है, दुख देना। किसको दुख देना, आत्मा, जो भाव करता है उसको। तो जो आत्मा को कसे अर्थात दुख देवे, उसे कषाय कहते हैं। अर्थात जो सम्यक और आगे क्या लिखा है, चारित्र आदि को नहीं होने देता, उसे कषाय। कषाय के 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रश्न बनेगा कसाई किसे कहते हैं या कसाई का लक्षण और भेद। तो आपको उसमें जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, अपराधीन करता है, दुखी करता है, ऐसे परिणाम को कसाई कहते हैं। और वह 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया और। अब प्रथम कसाई जो है क्रोध, क्रोध को बताने की जरूरत तो है नहीं, बताने की जरूरत है क्या क्रोध।
नहीं है। आप और हम लोग क्रोध करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। जब हमारे मन का अनुकूल नहीं हो तो हमें स्वतः ही गुस्सा आने लग जाता है। जब तक अपने मन का अनुकूल होता है तब तक क्रोध गुस्सा नहीं आता, लेकिन जैसे अपने मन का अनुकूल नहीं हो वैसे ही क्रोध गुस्सा आने लग जाता है। इसलिए गुस्सा गुस्सा करने को क्रोध कहा जाता है। उदाहरण क्या दिया, एक कमजोर विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी से कोई पाठ पूछा, इतने में तो वह गुस्सा में आ गया, क्रोध गुस्सा होगी। अच्छा तू मुझसे पूछ रहा है, तेरी हिम्मत हो गई मुझसे पूछने। ये जो एकदम कसाई आ गई, यद्यपि ये मान कसाई में भी जा सकता है ये उदाहरण। सेठ जी और नौकर दुकान में है, नौकर की हाथों से गलती से गिलास टूट जाए तो क्या हुआ, सेठ जी को तुरंत गुस्सा आया। चलो गिलास नहीं, अगर सेठ जी की कोई प्रिय वस्तु जो सालों से सेठ जी ने संभाल के रखी है और नौकर की लापरवाही से वो गिर करके टूट जाए, तो आप बताइए कितना गुस्सा आएगा। आप ही की कोई प्रिय वस्तु हो और आपके बच्चे ने भी अगर वो गिरा दी हो तो तुरंत गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। ये जो गुस्सा आया, जो आंख लाल हुई, जो परिणाम बिगड़े, इसी का नाम क्रोध कसाय। अब ये क्रोध कसाय किसी की सामान्य होती है, किसी की बेर बांधने वाली। समझ में आ रहा है, किसी की सामान्य होती है और किसी की बेर बांधने वाली। और जो बेर बांधने वाली होगी उसका नुकसान ज्यादा होगा, और जो सामान्य कसाई होगी वो हो जाएगी, वो खत्म भी हो जाएगी। क्योंकि यही कसाई जो बेर बांध ली, जैसे कमठ ने बांधा था, अगर वो क्रोधित होकर के उसको वहीं पर कर्म के उदय के अनुसार होगा ऐसा जान करके छोड़ देता तो नहीं होता, लेकिन उसने बेर बांध लिया उसी क्रोध कसाई से, बेर बंध गया तो वो भव भवांतर तक चला, पारसनाथ को दुख दिए। तो क्रोध कसाई खतरनाक कसाई है। 10 लक्षण परों में भी सबसे पहले कौन सा धर्म आता है, उत्तम क्षमा। और उस उत्तम क्षमा धर्म में कौन आता है, किसके बारे में कहा गया है, उत्तम क्षमा धर्म में कहा गया है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तभी जीवन में उत्तम क्षमा। हम क्षमावाणी मनाते हैं तो सबसे क्षमा क्षमा बोलते हैं, तो किसके अभाव के लिए बोलते हैं, क्रोध के अभाव के लिए। किसके लिए बोलते हैं बेटा, क्रोध का अभाव हो इसलिए बोलते क्षमा। क्रोध कसाय। दूसरा है मान कसाय। मान कसाय का क्या स्वरूप है, अहंकार होना। अहंकार मतलब अहम करोति, मैं ही करूं मैं ही करूं, और कोई कुछ नहीं करे, सब मैं ही करूं। ऐसा जो घमंड होना, ऐसा अभिमान होना, उसका नाम क्या है, मान कसाय है। अब ये मान के 8 भेद हैं, मतलब मान 8 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। रत्नगण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में लिखा है, ज्ञानम पूजा कुलम मदम। ज्ञान का मद हो सकता है, कुल का मद हो सकता है, पूजा का मद हो सकता है, बल का मद हो सकता है, ऐश्वर्य का मद हो सकता है, ऐश्वर्य का अभिमान हो सकता है। 10 लक्षण धर्म में प्रारंभिक जो चारों धर्म बताए गए हैं वो किसकी अपेक्षा बताए गए हैं, वो चारों कसायों के अभाव के स्वरूप बताए। अब आप समझ लीजिए कि 10 लक्षण धर्म, उत्तम क्षमा इत्यादि, ये जीवन में कब प्रकट होंगे, जब जीवन से क्रोध मान माया लोभ का। तो मतलब किसके किसके अपेक्षा खड़ा किया है इसको, दुश्मन भी कितना जोरदार है और मित्र भी कितना जोरदार। जो है हीरो और जो दुश्मन है दोनों बहुत खतरनाक है। यदि सामान्य हीरो
और दुश्मन बहुत खतरनाक हो तो सामान्य हीरो की कोई वैल्यू ना। तो इधर दुश्मन क्या है, कसाय, जो हम प्रतिदिन करते हैं, और इसके फलस्वरूप में क्या प्रकट हो रहा है, 10 लक्षण धर्म, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, ये प्रकट हो रहा है। मान कसाय, उसके अभाव में उत्तम मार्दव। अभी आगे 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, उसमें भैया जी अगर बुलाओगे किसी को, आएंगे वो तो बुलाएंगे, बताएंगे आपको क्रोध मान माया लोग के विषय के बारे। अब पिछले 3-4 साल से तो हम बता ही रहे, पर कम किसी का कुछ हुआ नहीं, बराबर क्रोधी है सब, बराबर मानी है। जाति आदि 8 मदों से दूसरे के प्रति नमने की प्रवृत्ति न होना, मतलब उसको झुकने का परिणाम आएगा ही नहीं। जिसके जीवन में मान कसाय का होगा वो कभी झुकेगा ही नहीं, झुकने का ही परिणाम नहीं आएगा। झुकने का मतलब ये नहीं है कि चरणों में लेट जाना, झुकने का मतलब है ना विनयता लाना, नम्रता लाना। झुकने का मतलब क्या है, जो नहीं कि ओ पड़ गए चरणों में जो, वो झुकना नहीं होता है, वो चापलूसी होती है। क्या कहा, वो क्या होती है, चापलूसी। लेकिन ये झुकना है कि हमें किसी तरह का कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं। ठीक है, हो रहा है, होने दो। सब अपने अपने भाव से, सब अपने अपने पुण्य को लेकर के आते हैं, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पुण्य को बदलने में समर्थ नहीं है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पाप को बदलने में समर्थ नहीं है। हाँ, सलाह दे सकता है, उस मार्ग में लगा सकते हैं, लगाने की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका अगर कल्याण नहीं हो, यदि वो भव्य नहीं है, उसका कल्याण नहीं होने होगा, तो आप लगा लगा के समझा समझा के मर जाना, तो भी उसके 2 बात भी दिमाग में आने वाली नहीं है। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अभी उसका भव बहुत बड़ा है, अभी उसका संसार बहुत है, अभी उसको कष्ट बहुत झेलने हैं, इसलिए उसको धर्म की बात सुहाएगी नहीं, इसलिए उसको अभिमान मान इसलिए कहा है। जैसे एक जाति का मन हो जाता है, हम बहुत बड़ी जाति, धन का अभिमान हो जाता है, बहुत बड़े सेठिया बने, और जब दान की बात करने आए तो 1100 रुपए टिकाएंगे, करोड़ों रुपए का आदमी। और जब घूमने की बात आए या कोई घमंड की बात आ जाए तो वहां पर फिर देखो पीछे ना हटे। ज्यादातर बोलियों लेने में भी हमारे बात कैसे, वैसे तो हमें 11,000 की लेने की भावना है, लेकिन कोई हमसे ऐसा व्यक्ति फंस गया, हमें पता पड़ गया कि 15,000 इसने की है, जिससे हमारी चलती है, तो तुम्हारी सामर्थ्य ना हो तो भी तुम 21 करो, फिर बढ़ाए जाओगे, फिर वहां बोली नहीं दे रहे, फिर वहां कसायों की विजेता होगी कि कौन कसाय किसकी कसाई ज्यादा, भले वो चुका नहीं पाए जिंदगी भर, भले निर्माल्य का दोष लगे तो लगे, पूरा परिवार दरिद्री हो, बर्बाद हो जाए तो, लेकिन मान कसाय के कारण फिर वहां पर अपनी वो सब कुछ दिखाता है। तो ये मान कसाय बहुत रूप का मद, बहुत सुंदर हो, हमेशा इठलाए इतराए, तो ऐसा व्यक्ति को अगले जन्म में या भव भवांतर में क्या मिलता है, ज्यादा लीपा पोती करने वाले ये सोचते हैं ना कि बहुत सुंदर दिखे, बहुत सुंदर दिखे, तो आगामी पर्याय में ऐसे पर्याय प्राप्त करते हैं कि कितना भी लीपा पोती कर लो ना सुंदर होने वाले, और इतने सुंदर पैदा हो जाएंगे भूत जैसे कि कितना भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिनके वो सफेद वाले आदमी नहीं होते, फफूंद जैसी लगी रहती पूरे शरीर में, सफेद सफेद आदमी, अब वो कितने क्या कौन सी क्रीम लगाएंगे उनकी, कुछ भी लगाओ क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो ऑलरेडी है ना। अब वो इतने हैं तो क्या वो शोभा को प्राप्त कर रहे, नहीं, ये जितने भी सफेदी दिखती है ना, शास्त्र में कथन आया है, इन्होंने अपने जीवन में पूर्व भव में रूप का अत्यधिक घमंड किया, तो ये बनेंगे या तो अफ्रीका में जाके काले बेटे, या बनेंगे बहुत ज्यादा, जो इसलिए सामान्य व्यक्ति इनको पसंद नहीं करेगा, बुरे महाराजों को। तो ये इसलिए न जाति का अभिमान करना,
न धन का अभिमान करना, न बल का अभिमान करना। कोई ताकतवर हो और गजब का अभिमान करे, हर किसी को मार दे, पट पट चांटे मारे। अब कोई समझ बेचारा क्या करे भाई, अभी तो एक मार के रह गया, उससे बातचीत करोगे ज्यादा लड़ेगा तो दो चार और खाने पड़ेंगे, एक में सुलझ गए। लेकिन मन के मन में क्या सोचता है कि कोई न कोई आएगा अवतार ऐसा तो मारेगा तेरे को। तो ये जो सब सोच रहे हैं ना उसके प्रति, और उसको अभिमान हो रहा है कि देखो मेरे पास बल है। तो अगले या आगामी भाव में ऐसा निर्बल बनता है। महाराज जी बता रहे थे ना, ऐसा रोग को लेकर के जन्म लेता है, असाध्य रोगों को लेकर के, कि बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं, इतना निर्बल हो जाता है, इतना निर्बल पैदा होगा। इसलिए किसी भी तरह का अभिमान करने की आवश्यकता ही नहीं, न धन ज्ञान का। अब आप लोग हमसे कहो और हम क्लास ही न लगाएं तो इसका मतलब क्या है? ये हो गया ज्ञान का अभिमान। आपने कुछ पूछा हम नहीं बताएं, ये हो गया ज्ञान का अभिमान। आपको कुछ आता है, आपके पड़ोसी ने आपसे पूछा और आपने नहीं बताया, और बैठे बैठे घूम बेटा घूम बेटा, अच्छा है घूम ले, तेरे को कौन ज्ञान देने वाला नहीं है। तो ये जो आपको अभिमान होगा। और आजकल बड़े बड़े पंडितों में जो बड़े बड़े बन गए ना, इनमें ज्यादा अभिमान है अपने ज्ञान का, अपने व्रतों का बहुत बड़ा अभिमान हो जाता है। ये जो अभिमान के अभाव के लिए तो इतने बड़े पंडित जी इतने बड़े व्रती बने हैं। और वहां पर महाराज जी बता रहे थे ना, मैंने पहले बताया, जरा सा कुछ छू जाए ऐसा लगता है जैसे पैंतर घुस गया अंदर, और अब तो भैया 3 लोग को पलट देगा, इतने भयंकर कसाए जाते हैं। चारों कसाए एकदम देख लो किसी भी जीव। तो मान किसी का भी, न धन का, न ज्ञान का, न रूप का, न पैसे का, जो है सो है, इस रूप में रहना। अगला है माया। माया मतलब छल कपट, मन में कुछ, वचन में कुछ, अक्रिया में कुछ और ही है। मन से कुछ करना, वचन से कुछ करना और क्रिया से कुछ करना, एक छल कपट है। वो खिलाड़ी विद्यार्थी सदा खेलता रहता है, किंतु गुरु के आने पर धोखा देने को पुस्तक पढ़ने लगता है। जैसे बच्चे, आप छोटे बच्चे करते हैं ना, हाँ, पढ़ाई करने बेटा, पढ़ाई करने बेटा, तो पढ़ाई करने बैठ गए। अब वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखी है, कॉमिक्स रखी है, तो आप तो क्या देख रहे हो, पढ़ रहा लड़का, बढ़िया पढ़ रहा है, मन लगा पढ़ रहा है। और मन लगा कि किताब पढ़ रहा है कि उसके अंदर दूसरी कॉमिक्स है वो पढ़ रहा है। ये छल कपट। छल कपट कैसे करते हैं? और अपन वैसे तो अपन किसी भी चीज में, जैसे बच्चे करते हैं, पढ़ेंगे नहीं और गुरुजी आ जाएंगे तो पढ़ने का नाटक करने लगते, हम ही सबसे बड़े पढ़ाकू हैं, बाकी और तो कुछ नहीं। और क्या छल कपट करेंगे कि काम किसी और ने किया और श्रेय कोई और लेना चाहे, ये छल कपट है। और छल कपट कैसे करेंगे? धर्म मार्ग में बताया किसी ने और उसका यश ले लिया किसी और। ऐसे वो महाराज थे ना, एक शास्त्रों में कथन आता ना, उपवासधारी महाराज तो कोई और थे जिनके प्रभाव से कार्य सिद्ध होते थे। अब वो तो उठकर चले गए, दूसरे महाराज आगे बैठ गए दूसरे दिन। अब लोगों को लोग समझने लगे कि थे महाराज है उपवासधारी, लोग उनकी पूजा करने लग गए। तो मन ही मन सोच रहा है कि हम तो एक ही दिन अब लगाए, ये तो उसको समझ रहे हैं अपन को। तो मन ही मन की आज छल कपट आ गया मन में कि चलो अब तो अपनी पूजा कर रहे तो करने दो। ये हो गई माया के साथ। हाँ? दुकान में कम ज्यादा करना, पैसे का लेन देन बिगाड़ना, कम ज्यादा सामान तोलना, ये सब माया में आती है, छल कपट में आता है। और छल कपट से किया हुआ कमाया हुआ धन हमेशा गलत कार्यों में ही खर्च होगा, ये निश्चित। इसलिए और इस छल कपट से जीव को तिर्यंच गति प्राप्त होती है। जितने भी बड़े बड़े जो गाय भैंस दिखते हैं ना, ये सब छल कपट के प्रभाव से हैं। आगे लोभ, लालच, तृष्णा, इच्छाएं अनंत, सब कुछ प्राप्त कर लें, होने पर भी प्राप्त करने की इच्छा रखना,
बिना मतलब की वस्तु इकट्ठे करना, घूमते रहना, आओ बस लाओ 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 लाओ, ये लोभ कसाय। और लोभ कसाय को सबसे खतरनाक कसाय का उदाहरण देते हैं ना, कि दुकानदार के यहाँ गए साड़ी देखने के लिए, तो दुकानदार के मन में क्या है, लोभ है कि साड़ी खरीदेंगे, तो आप 10 साड़ी पकड़ाओ, 20 साड़ी दिखाएगा, 25 दिखाएगा, दुकान में जितने दिखाएगा, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो आपसे गुस्सा नहीं करेगा। मन में तो भले गुस्सा आ रही है, लेकिन वचन से नहीं कहेगा, काया से नहीं करेगा, क्या करेगा, हाँ बहन जी कोई बात नहीं, परसों फिर आना, हम नया स्टॉक दिखाएंगे, हाथ जोड़। क्यों? इतना करने के बावजूद भी क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोभ है कि आज इसने पूरी दुकान खुलवा दी, कोई बात नहीं, परसों या जब कभी आएगी तो निश्चित रूप से कदम रखेगी, उस दिन साड़ी लेकर के अवश्य। तो ये लोभ कसाय के कारण वो न क्रोध कर पाता है न मान रख पाता, और जो क्रोध कर लेगा लोभ को जीत करके, तो उसका लोभ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोभ, मतलब लोभ कसाई पर विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको शांत रह करके अपने लोभ को, तृष्णा को छोड़ना पड़ेगा प्राप्त करने की इच्छा। इस तरीके से चारों कसायों का हमने सामान्य स्वरूप समझा, विशेष स्वरूप तो 10 लक्षण में समझा। जब उत्तम क्षमा आदि धर्मों पर प्रवचन होंगे, भैया जी वगैरह प्रवचन करेंगे आकर के, तो वहां पर समझना। और हमने भी पिछले 3-4 सालों में बहुत बार समझाया है अलग अलग उदाहरण। चार जो कसाय हैं, इन चारों कसायों का देखो कहने की बात है, बाकी हम लोग प्रति समय हमारे क्रोध मान माया चलता रहता। मान लीजिए हम अपने पर घटित, आप क्रोध है, अभी आप मान लीजिए बात करने लग जाओ, हमें क्रोध आ जाएगा, नहीं करना चाहिए फिर भी आ जाएगा, तो ये क्रोध कसाय होगा। तो ये तो हर व्यक्ति के है, महाराज श्री को भी आ जाएगा, आप उनके सामने बीच में बोलोगे तो सहज रूप से आना अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके किसी का अहित हो, ऐसा क्रोध मान माया लोभ, वो जितना है उससे कम करने का प्रयास करना चाहिए। कम करने का प्रयास करते रहोगे तो एक दिन अभाव भी, और हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला। अब देखो गतियों की अपेक्षा से कसायों को घटित किया। नरक गति में उत्पन्न होने वाले जीवों के प्रथम समय में क्रोध का बाहुल्य रहता है। जो नारकी जीव होंगे उनके ज्यादातर क्रोध का बाहुल्य है, क्रोध कसाय का बाहुल्य। मनुष्य गति में मान का, मान, हमारा गाड़ी, हमारी लाड़ी, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा धन, हमारा वैभव, ये सब जो कसाय, ये मनुष्य गति में ज्यादा मिलेगी। तिरंज गति का आएगा मान करेंगे, तिरंज वाले नारकी का आएगा मान करेंगे। हाँ देव जरूर मान कर सकते हैं, लेकिन वहां लोभ प्रमुखता हो। तिरंज गति में माया और देव गति में लोभ की बाहुलता। बाहुलता का मतलब है अधिकता, इसका मतलब ये नहीं कि चारों कसाई नहीं होती, लोभ ही होती है, ये चारों होती है, लेकिन बहुलता अलग अलग गतियों में अलग है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। आगे निकालो भाई किसान। तो चारों गतियों में किसका, किस कसाय की क्या प्रमुखता है, इसके बारे में बताया है। अब अंतिम पॉइंट है, यदि हम कसाई करेंगे तो उससे क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा। तो कसाई करने से तो अपन जानते हैं, गुस्सा करोगे तो क्या भाई, संबंध बिगड़ जाएंगे, सामने वाले का अहित होगा, आत्मा का पतन होगा, सबसे पहले तो स्वयं का नाश होगा। स्वयं हम जो कसाय करते हैं, अगर हम क्रोध दूसरे पे भी कर रहे हैं, अगर हम घमंड दूसरे पे भी कर रहे हैं, तो दूसरे वाले का हित या अहित तो उसके पुण्य पाप पर निबंध है, लेकिन उससे पहले हमारा अहित होगा, क्योंकि हम क्रोध करने पर पाप का किसको होगा, नहीं होगा। और हमारे क्रोध करने से यदि सामने वाला क्रोध नहीं किया और उसने हंस करके टाल दिया, तो आपको तो पाप का बंध हो गया अभिप्राय के कारण, लेकिन सामने वाले को कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, इसलिए सबसे पहले स्वयं का नाश।
इन कसायों को। कर्म का बंध होता है, पाप में प्रवृत्ति बढ़ती है, अपयश होता है, दुखी होता है जीव, ये सभी कसाय के कारण ही होता है। और जब हमारे पास चारों ही कसाय हैं तो हमें इनका त्याग करना चाहिए। कि अब पूरा त्याग हो जाओगे तो महाराज बन जाओगे। पूरा त्याग नहीं कर पाते हैं, जितने जितने अंश में कर सकते हैं उतना उतने अंश में चारों कसायों में। लोभ है तो लोभ अपन को घटाना चाहिए। लोभ कैसे घटेगा? कि अपने इच्छाएं घटाओ, इच्छाएं घटाएंगे तो अपने आप लोभ कसाय पर जीतोगे। मान कसाय पे कैसे जीतेंगे अपन? कि हमारे पास जो कुछ है उसको दूसरों को बांटने का प्रयास, निस्वार्थ भाव से गुप्त रूप से दान दोगे तो मान कसाय का अभाव। यद्यपि महाराज श्री कहते हैं कि प्रभावना के कारण खूब बांटो, नाम से दो, लेकिन यदि हमें अपने मान कसाय का भाव करना है तो अपना नाम की चाहत कम रखनी पड़ेगी, तो मान कसाय का भाव। ऐसे चारों कसायों के अभाव का काम एक ही। अगर हम निरंतर स्वाध्याय भी करेंगे, निरंतर अगर अपन पठन पाठन भी करते रहेंगे, निरंतर यदि हम इस तरीके से स्वाध्याय प्रवचन, महाराज श्री के जिज्ञासा समाधान है, प्रवचन है, ये कक्षा है, अन्य और कक्षाएं हैं, धर्म मार्ग में लगे रहेंगे तो चारों कसाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्योंकि धर्म का जो सहारा लगेगा वो वर्गनाएं जो है हमारे साथ रहेगी, तो हमें न ज्यादा गुस्सा है, हमें न ज्यादा अभिमान होगा। हम सोचेंगे अरे क्या किस पर गुस्सा करना, क्या किस पर मान करना, यही रहने। अभी क्या सुना था अपन, सब यही रहने। उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, ये जब विचार करेंगे, विचार करोगे तो कसाय कम पड़ेगा, वो मोह कम पड़ेगा। मोह कम होगा तो अपने आप ही पाप की प्रवृत्ति नहीं होगी, यश फैलेगा। तो इस तरीके से चारों धर्म मार्ग में लगकर हम चारों कसायों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। और जिन जिन ने भी इन कसायों का भाव किया है उन सबने धर्म का ही आश्रय लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने सामान्य रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से, स्वाध्याय के दृष्टिकोण से, ज्यादा विशेष न समझाते हुए मूल अंश को समझाते हुए बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। और इस तरह आज अपन प्रथम भाग को पूरा भी करें। अगला जो पाठ है नहीं, वो तो केवल आपको कर्तव्य है, उस कर्तव्य को मैं क्या पढ़ाऊंगा, अपने अपने कर्तव्य हैं, हमें भी पालन करना चाहिए और आपको भी पालन करना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो इसमें प्रश्न उत्तर है वो भी सीधे सीधे से हैं। जो आत्मा को कसता है उसे कसाय कहते हैं। सभी कसाय दुख देने वाली होती है। छल कपट माया को, छल कपट को माया कसाय कहते हैं। लोभ को लोभ कसाय कहते हैं। देवगति में लोभ की प्रमुखता होती है, मनुष्य गति में मान की प्रमुखता होती है। इस तरीके से तो ये अपना समय भी 8:30 बज चुके हैं, हो गया है। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा भैया जी जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए जय ये जिनेंद्र। पूछ रहा है जो चैप्टर 6 है ना, उसमें प्रभेद हाँ, क्या चीज है? मतलब प्रभेद क्या चीज है? प्रभेद का मतलब क्या है? प्रभेद का मतलब होता है भेद का भेद होना। जैसे द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, ये हिंसा के दो भेद हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा हमने द्रव्य हिंसा के फिर 4 भेद किए। आरंभी, उद्योगी, आरंभी और संकल्पी। ये जो भेद के भी भेद किए हैं, ये प्रभेद के नाम। मतलब और डिटेल जाना, चार्ट बना करके देखना, ये उसके प्रभेद के नाते। ठीक है, ठीक है भैया जी। चलिए, और कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी ये पूछना था, जैसे परिग्रह होता है, जो परिग्रह मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा करना भी परिग्रह है ना? हाँ हाँ, किसी भी चीज के प्रति लालसा रखना, उसको इकट्ठा करना, वो सब परिग्रह में आता है ना? मतलब आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना। मान हाँ लीजिए जी हमें, जैसे हमें अगर मान लीजिए 10 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, या हम उसका परिमाण जी रख रखे हैं 10 जोड़ी का, उससे जी अधिक रखने की इच्छा रख, वो है जी परिग्रह। ठीक है, जी जी। और बाकी तो तो इससे सामान्य तो परिग्रह है ही। नहीं, ज्यादा रखने से भी तो दोष लगता है ना भैया जी? हाँ, ज्यादा रखने का ही दोष। जी जी, ठीक है भैया जी।
और किसी कुछ पूछना है? समय हो गया है? नहीं तो फिर ये प्रथम भाग पूरा हो गया है आज अपना। और इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है प्रथम भाग में से, आप तैयारी कर लें। इसका हम 1-2 दिन में पेपर भी लेंगे अपने स्तर से। तो क्वेश्चन पेपर आपको इसी पर डाल देंगे। ये आपकी अपनी ईमानदारी है, ना किसी से पूछोगे ना किसी से बात करोगे, अपने आप उस प्रश्न के उत्तर दे जाना और उसका जो है उत्तर मेरे को भेज देना। आप पर पूछोगे भैया जी हमारी हमारी शुरू की क्लास तो छूट गई है 5-6 दिन की। तो वो आप यूट्यूब पे ले लीजिए, यूट्यूब पे डली हुई है। ठीक है भैया जी। ठीक है, यूट्यूब से ले लीजिए। चलिए ठीक है, जय जिनेंद्र सबको, और तैयारी करो ऐसे। भैया लड्डू के बाद में हाँ कराना पेपर, लड्डू के बाद में करा देना पेपर। अरे ये तो सरल पेपर है, इसमें लड्डू तो भी 23 तारीख को है। लड्डू तक तो दूसरा पेपर हो जाएगा। लड्डू को क्या खाना है क्या आपको? ऐसा आपको क्या करना है? नहीं जाना है ना, इस बार शिखर जी आ रहे थे। जाना है तो 20 तारीख 21 तारीख को जाना है। तैयारी करो, इसमें कुछ 19 नहीं है। 2-3 दिन के बाद में सामान्य पेपर लेंगे, सामान्य। लड्डू तक तो ये तारीख हो की जाएगा कि जो हम दूसरा पेपर, दूसरी किताब पढ़ाएंगे तो वो विषय आपके हाँ दिमाग में रहेगा, तो फिर हाँ पहले वाला ठीक भूल ठीक जाओगे। तो हमारा विचार हाँ ये ठीक है, अभी आप 1-2 दिन में इसको पढ़ लो अच्छे से। कोई खास बात है ही नहीं है, वो सीधे सीधे प्रश्न है। तो अभी ताजा ताजा याद रहेगा तो लिखना लिखना सीख जाओगे पेपर में, ठीक है भैया जी। ना। ठीक है तो भैया लड्डू जी, जय जिनेंद्र। चलिए आप ठीक है, जिन्होंने स्तुति कर लो सब। जावाणी के ज्ञान से सुधींद्र कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दीत। द्वारसा जिनवाणी माता की जय। कल गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दे दिया होगा। अच्छा, हाँ हाँ जी भैया जी, सभी को मिला था। सबको मिला, चलो बहुत बढ़िया है। और लगभग आज तो लगभग मुझे आज लग तो रहा है पूरे जलेसर वाले जा रहे हैं क्या? 4 बस भाई। भैया जी, आज तो गुरुजी वहां गए हैं बड़े महाराज जी के दर्शन के लिए। हाँ बड़े महाराज जी, सही बात। जी जी। चलिए सब लोग बढ़िया अच्छे से तैयारी करें वहां के लिए भी, क्योंकि वहां पर भी भावना रखे कि कुछ अपना भी अंश वहां लग जाए। समाज की तरफ से कुछ अगर कुछ लेना देना उनका देखना, मतलब विचार है कुछ कमंडल वेट करना है, पीछे वेट करना है, मतलब आप अपनी तरफ से विचार बना सकते हैं। यद्यपि वहां पर बहुत लोग हैं, फिर भी अपने तरफ से भी आप विचार बना सकते हो। अपने अगर सामर्थ्य है तो क्योंकि अपने नगर के गुरु हैं, तो अपने अगर वो चीजें कमंडल शास्त्र क्या नाम है पीछी और ये सब चीजें माला है, इस तरफ अपने तरफ से जाए तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, बाकी अपना अपना विषय करिए। चलो जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।